अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसी भी वैल्यू के ऊपर किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आ सकते हैं, किसी भी वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन परफॉर्म करने के काम आ सकते हैं, या फिर हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आ सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स की मेनली टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। इन पांचों टाइप के ऑपरेटर्स को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हैं जो कि हम सिंपली अपनी मैथ के अंदर देखते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और सबसे पहली टाइप की यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे लेता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, कंसोल डॉट लॉग सेमीकोलन, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2+3। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आनी चाहिए? मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 5 आउटपुट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूटिलाइज किया है जिस ऑपरेटर का नाम है प्लस। तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा? दो वैल्यूज को आपस में एड अप करवा देगा। सॉरी, यहाँ से नीचे चला गया। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 5 लिखा हुआ आ गया। तो ये सबसे पहला हमारा ऑपरेटर था जिसका नाम था प्लस। तो पहला हमारा ऑपरेटर हो गया प्लस। इसी तरह से हम इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इंट सम इज इक्वल्स टू 2+3 सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर सम को अगर डिस्प्ले करवा दूं तो भी मेरे पास सेम ही आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आएगी, क्योंकि 2+3 क्या होता है मेरे पास 5, और 5 जाके मेरे पास इस सम नामी इंटीजर के अंदर स्टोर हो गया। ओके, उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाता है माइनस का ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन बी और 2-3, और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ। तो 2-3 कितना होता है? 2-3 होता है हमारे पास -1। तो मेरे पास यहाँ पे -1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 2 इंटू 3 होता है हमारे पास 6। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 6 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर डिवाइड का। तो डिवाइड का ऑपरेटर दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करता है। लेट्स सपोज मैं 7 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आएगा अभी। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ क्यों आएगा? क्योंकि दो इंटीजर वैल्यूज जब आपस में डिवाइड होंगी और जाके किसी एक इंटीजर के अंदर ही स्टोर होंगी, तो मेरे पास आंसर जो होगा वो हमेशा इंटीजर में ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे डबल बना दूंगा। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं इसका नाम डिवाइड रख देता हूँ, डिवाइड, और इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। और अब इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को मुझे एक्सप्लिसिटली डबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं 7 को डबल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो 7 है, ये 7 नहीं रहा बल्कि एक डबल बन चुका है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि दो इंटीजर वैल्यू जब आपस में डिवाइड होती हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर आता है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक भी डबल या फ्लोट हो तो फिर हमारे पास रेशनल वैल्यू आ सकती है। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पूरी वैल्यू शो होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। ये थे हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं मोड की बात करूँ तो मोड भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें डबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोड हमारे पास क्या होता है? मोड हमेशा हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी। ऐसे ही है ना? क्योंकि क्योंकि हमारा जो मोड होता है वो रिमाइंडर होता है, जो हमारी वैल्यू डिवाइड होने के बाद लास्ट में बचती है। जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास मॉड्यूलस या मोड होता है। ठीक है, मैं यहाँ से 7 कहता हूँ, तो 7 और 3 का जब हम मोड लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं या किसी भी कैलकुलेटर के ऊपर करके वेरीफाई कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यूटिलाइज भी कर चुके हैं, लेकिन वैसे ही कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अभी हम लोग देखेंगे। तो इंट a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। अब ये जो इक्वल टू का साइन है
ये मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे एक मिनट लिख भी देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले ऑपरेटर हमारे पास आ गया इक्वल्स टू का। ठीक है, तो इक्वल्स टू का ऑपरेटर हमारे पास क्या है, असाइनमेंट है ना। ये जो 10 वैल्यू है ये ए को असाइन होगा, तो ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से मेरे पास एक ऑपरेटर होता है इंट बी प्लस इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। सॉरी, यहाँ पे मैं ए इक्वल्स टू करूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू 10। तो ए में पहले मेरे पास साइन क्या था, 10 था। यहाँ पे मैं कुछ और कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, ए में मैंने असाइन किया 10 वैल्यू को, उसके बाद मैंने प्लस इक्वल्स टू, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ ना, तो ये बेसिकली इस चीज के इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, सेमीकोलन। क्या होगा यहाँ पे, a की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11। तो मेरे पास प्लस इक्वल्स टू 1 जब मैं करूंगा तो मेरे पास इन दोनों का सम अप यानी कि 11 आके दोबारा से a के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब a की वैल्यू कितनी होगी, अब a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 11। इसी तरह से अगर मैं 2 कह दूं या 25 कह दूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, तो अब वैल्यू कितनी होगी, अब a की वैल्यू 35 होगी। कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लेते हैं, अभी कंसोल डॉट सॉरी राइट लाइन करवा के देख लेते हैं, और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 35 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से हमारे पास ऑपरेटर होता है एक और, माइनस इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसकी a की वैल्यू कितनी है, इस स्टेट के ऊपर, इस स्टेट के ऊपर हमारी a की वैल्यू है 35। ठीक है, अब इस 35 में से अगर मैं माइनस इक्वल टू 15 कर दूं, अब मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, अब मेरे पास वैल्यू बचेगी 20, क्योंकि 35 में से 15 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 20 वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए 20, जो कि हमारे पास लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू भी होते हैं। उसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स के ऊपर। यहाँ से मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, इस सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मूव करते हैं नीचे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए, कि क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है, छोटी है, बड़ी और इक्वल्स टू है, ये किस तरह से, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स अभी हम लोग देखते हैं। कंसोल, इसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे पास ट्रू या फॉल्स की सूरत में आती है। कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लेट सपोज करता हूँ 2 इज लेस देन 3, तो क्या ये बात ठीक है, 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है ना, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा ट्रू। इसी तरह से अगर मैं कह दूं 2 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या 2 3 से कैपिटल है, नहीं, वो कैपिटल नहीं है, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से आप इसे किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बूलियन केस, कोई भी हमारा केस है, सॉरी केस जो है हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है, तो केस का ही लेते हैं, थोड़ा सा ई एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं, और 2 इज ग्रेटर देन 3 विच इज फॉल्स। तो मेरे पास क्या हुआ, ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपस में कंपेयर हुई और इस केस के अंदर स्टोर होगी। इसी तरह से मैं इस केस को जो है वो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे रन करूंगा और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ आ गया। तो ग्रेटर देन, लेस देन हो गया। इसी तरह से अगर मैं कह दूं 2 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या 2 2 से बड़ा है, नहीं, 2 2 से बड़ा नहीं है, तो भी इस केस में भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या 2 2 से बड़ा ये इक्वल है, यहाँ पे दो बातें कही दी, या तो इक्वल है ये दोनों आपस में, ये और ये वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज हैं या तो ये इक्वल हैं या ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से बड़ी है।
तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसी तरह से लेस देन इक्वल्स टू भी आता है, तो लेस देन इक्वल्स टू भी है ना, अगर लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है ना, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल तो है ना, तब भी मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, मेरे पास 2 लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से अगर मैं कह दूं 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 2 3 से छोटा तो है लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन छोटा तो है ना, छोटा होने की वजह से भी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ। अब हमारे पास आता है इक्वल इक्वल्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज, ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को आपस में इक्वल होना लाजमी है। कैपिटल स्मॉल ग्रेटर देन लेस देन नहीं, दोनों एक जैसी ही, ये टू तो ये भी टू, उसी केस में ये ट्रू हो सकता है, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर दो वैल्यूज आपस में सेम है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में सेम होंगी, तब ही ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो सकती है। अगर मैं 2 इज इक्वल टू 2 कह दूं, अब मेरे पास सिर्फ ये एक ओनली केस है जिसके अंदर मेरे पास 2 लिखा हुआ आएगा, यानी कि मेरे पास लेफ्ट और राइट में जब वैल्यूज इक्वल होंगी तब ही मेरे पास ट्रू होगा। इसी तरह से होता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट, ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को कहते हैं नॉट। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 इस 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल में तो ये दोनों आपस में सेम सेम है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये दोनों सेम सेम नहीं है, तो मेरे पास बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो मेरा केस होता है, ये वाला जो मार्क है, इसको हम लोग नोट कहते हैं। इसी तरह से हम इस नोट को यूटिलाइज करते हैं किसी भी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए। ठीक है, किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन के ऊपर ट्रू। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे पॉइंट करूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, मेरी स्क्रीन के ऊपर ट्रू लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस ट्रू के साथ नोट लगा दूं, तो अब ट्रू के साथ नोट लगने की वजह से ये फॉल्स बन जाएगा, यानी कि ऑपोजिट होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स। अब ये मेरे पास फॉल्स लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे होता फॉल्स, फॉल्स के साथ जब मैं नोट लगाऊंगा तो मेरे पास ये फॉल्स ट्रू बन जाएगा, यानी कि ऑपोजिट बन जाएगा, अगर फॉल्स तो ट्रू, ट्रू तो फॉल्स। ठीक है, इस तरह से भी इस नोट ऑपरेटर को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगले ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, तो एंड और नोट को देखते हैं। अब एंड और नोट के केस के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन और सेमीकोलन, और मैं लिखता हूँ 2 इज लेस देन 3। लेट्स सपोज मेरे पास दो कंडीशंस हैं, दो अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, 2 इज लेस देन 3 और एक और कंडीशन है 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब ये दो तरह की मेरे पास कंडीशंस है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू और फॉल्स आए, इन दो कंडीशंस को मिला के, यानी कि ये कंडीशन और ये दो कंडीशन मेरे पास जब ट्रू हो जाए तो मेरे पास ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशंस है हमारे पास, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि उन दो कंडीशंस को मिला के कोई एक ट्रू या फॉल्स हम लोग निकालें। तो उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, यानी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो सिर्फ उसी केस में मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू आएगा। अगर तो दोनों फॉल्स होगी फिर तो फॉल्स ही आएगा, अगर ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है फिर तो फॉल्स है, और इसी तरह से अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है मेरे पास, 2 इज लेस देन 3,
यानी कि 2 छोटा है 3 से, ये तो ट्रू कंडीशन है। लेकिन यहीं पे मैंने एक फॉल्स कंडीशन भी लगा दी है, 2 इज ग्रेटर देन 3, जो कि फॉल्स कंडीशन है। तो अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स थी। तो अगर दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू होती, लेट सपोज यहाँ पे 4 होता, 2 ना होता 4 होता, 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि ये भी ट्रू कंडीशन है। तो अब जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। तो एंड के केस में ये था एंड, ये जो साइन है मेरे पास एम्बरसैंड के, इन्हें हम कहते हैं एंड। दो एम्बरसैंड के साइन हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं एंड ऑपरेटर को लिखने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ AND एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, एंड ऑपरेटर था, जिस केस में मेरे पास दोनों कंडीशंस, ये वाली और ये वाली, लेफ्ट और राइट, दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो ही मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू आएगा। ठीक है, इसी तरह से होती है एक और कंडीशंस भी। ठीक है, एक आती है और कंडीशन, मैं यहाँ पे से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कह देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं एंड की जगह कह देता हूँ और। ठीक है, और यहाँ पे मैं और का ऑपरेटर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो भी ट्रू है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तब भी ट्रू। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। अभी दोनों कंडीशंस ट्रू है ना, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ 2। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन क्या है मेरे पास, फॉल्स है। तो अब दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, दोनों में से एक कंडीशन जब ट्रू होगी तब भी मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू ही आएगा। ठीक है, अनटिल और अनलेस के दोनों कंडीशंस ही मेरे पास फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाए, ठीक है, ये अब अगर मैं कह दूं, इसको मैंने ग्रेटर देन बना दिया है, तो अब ये भी फॉल्स होगी और ये भी फॉल्स होगी। अब दोनों कंडीशंस चूंकि फॉल्स हैं, अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। और के केस में मेरे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स होने के केस में फॉल्स आता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो और ऑपरेटर के थ्रू वो ट्रू हो जाती है। और नॉट ऑपरेटर के तो हम लोग देख ही चुके हैं। नॉट ऑपरेटर को एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे नोट ऑपरेटर यूटिलाइज किया था, ये नोट ऑपरेटर था। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली ये जो नोट है ये उसमें नहीं आता, वो नोट इक्वल्स टू वाला कंपैरिजन में आता है। ये जो नोट है सिंगल नोट, ये मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर इसके अंदर आता है। मैंने वहां पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर दिया था। ठीक है, चीजों को मिक्सअप कर दिया था। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको दोबारा से। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या दिखा रही है, ये कंडीशन मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू दिखा रही थी, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशंस थी मेरे पास ट्रू। ठीक है, यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डालता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर और इसके स्टार्ट में लगा देता हूँ नोट का ऑपरेटर। तो नोट का ऑपरेटर आपको पता था ये ट्रू है, इतना हिस्सा क्या है ट्रू, तो ट्रू के साथ जब नोट का ऑपरेटर लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो फॉल्स बना देगा। ठीक है, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई और कंडीशन लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 2 इज लेस देन 3, लेट्स सपोज कुछ भी लिख देता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो जो नोट था वो ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर वाला नोट था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर और अपने लास्ट ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास किसी भी एक कंडीशन की बेस के ऊपर किसी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं str इक्वल्स टू, अब मैं इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक कंडीशन की बेस के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं रखना चाह रहा हूँ अगर तो 2 जो है वो लेस देन 3 है, तो क्या करो, तो मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा दो ट्रू केस। लेट सपोज आप कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हो। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन और यहाँ पे दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉल्स केस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करवा के
str को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे ये होगा 2 इज लेस देन 3। अगर ये इतना हिस्सा 2 है, अगर ये वाली कंडीशन 2 हो जाती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा और str के अंदर क्या सेव हो जाएगा 2 केस। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो कोलन के बाद ये जो स्ट्रिंग लिखी है वो जाके इस str के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 केस आ गया। इसी तरह से अगर मैं इस ऑपरेटर को उल्टा कर दूं 2 इज ग्रेटर देन 3 जो कि फॉल्स कंडीशन है, ठीक है, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर फॉल्स केस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं कुछ और नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डमी 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डमी 2। लेट सपोज कुछ भी लिख देता हूँ ताकि वो जो स्ट्रिंग लिखी थी वो आपको कंफ्यूज ना करे कि वही स्ट्रिंग लिखना लाजमी नहीं है। आप जो चाहो, जो कुछ भी चाहो वो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स केस है, तो फॉल्स केस में हमारे पास डमी 2 जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टर्निंग ऑपरेटर्स, ठीक है। मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ 2 केस। तो ये थे हमारे आज के ऑपरेटर्स, जिसमें हमने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस आते हैं, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर जिसमें हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे के सारे मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर 3 ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एक कंडीशन की बेस के ऊपर कोई एक पार्ट जो है वो रन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।